प्रश्नावली 7.2 का पहला क्वेश्चन है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ ज्ञात कीजिए। प्रत्येक दशा में प्रतिशत हानि या प्रतिशत लाभ भी ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि क्रय विक्रय के निम्न सौदों में हानि या लाभ, यानी कि अगर कुछ खरीदा बेचा जा रहा है तो उसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है वो निकालना है, और प्रत्येक दशा में हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका ए नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। बगीचे में काम आने वाले कैंची 250 रुपये में खरीदी तथा 325 रुपये में बेची गई। बगीचे में काम आने वाली कैंची कितना में खरीदा गया? 250 रुपये में। खरीदना का मतलब होता है क्रय मूल्य, यानी कि हमको दिया है क्रय मूल्य। कितना में खरीदा गया? तो 250 रुपये में। 250 रुपये में खरीदा गया तथा 325 में बेचा गया, यानी कि विक्रय मूल्य। बेचना यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ गया हमारे पास? विक्रय मूल्य कितना आ गया? 325। बेचा गया है कितना में? 325 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा। कम में खरीदा है और ज़्यादा में बेचा है, तो क्या होगा? जब हम कोई सामान कम में खरीद करके ज़्यादा में बेचते हैं तो हमें क्या होता है? लाभ। क्या होता है? लाभ। और लाभ का फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 325। 325 माइनस क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारे पास 250। अगर हम इसको घटाएंगे तो कितना आ गया? 5 में से 0 गया तो 5, 2 में से 5 नहीं जाएगा तो 1 हासिल ले लेगा, 12 में से 5 गया तो 7, ये बचा 2, 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि हमारे पास आया 75 रुपये। 75 रुपये। आगे हमारा यही क्वेश्चन कह रहा था कि प्रत्येक दशा में हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत भी निकालना है। तो हमको हुआ यहाँ पे क्या है? लाभ हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना का 100। यह हमारा लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि लाभ बट्टे क्रय मूल्य गुना का 100। अब हम निकाल सकते हैं लाभ। तो लाभ हमारे पास कितना आया है? 75 बट्टा क्रय मूल्य कितना है? 250। 250 गुने का 100। 1 0 से 1 0 कट गया। 25 एकम 25, 25 दिया 75, यानी कि हमारे पास आ गया 3 गुना 10। कहे तो कितना आ गया हमारे पास? 30, यानी कि लाभ प्रतिशत आ गया हमारे पास 30%। लाभ प्रतिशत कितना आ गया हमारे पास? 30%। बी नंबर क्वेश्चन है, एक रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदा गया और 13,500 रुपये में बेचा गया। जब एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 12,000 में खरीदा गया है और 13,500 में बेचा गया, यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? तो 12,000 है और विक्रय मूल्य कितना है? 13,500, यानी कि हम लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य बराबर हमारे पास है कितना? 12,000 और विक्रय मूल्य क्या है? विक्रय मूल्य है हमारे पास 13,500। 13,500
तो यहाँ से हम देख के भी बता सकते हैं कि क्रय मूल्य कम है और विक्रय मूल्य ज्यादा है, इसका मतलब उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। हम लिखेंगे कि लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य हमारे पास कितना है, विक्रय मूल्य हमारे पास 13,500 माइनस क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है हमारे पास 12,000। इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 0, फिर 0 है तो 0, 5 में से 0 गया तो 5, 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि हमारे पास लाभ कितना हुआ, 1500 का। लाभ कितना हुआ, 1500 का लाभ हो गया। अब हमें निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना हुआ, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बट्टे का क्रय मूल्य गुना का 100। लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला होता है कि लाभ बट्टे का क्रय मूल्य गुना 100। लाभ हमको कितना हुआ है, तो लाभ हुआ है 1500, लिख सकते हैं 1500। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य है 12,000 गुने का 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अगर हम इसको भाग देते हैं तो कितना आएगा, कितना बचा हुआ हमारे पास 150 और नीचे में बचा हुआ है 12। अब हम 12 में 150 से क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। क्या आ गया, 12 1 का 12, घट के आया 3 0, 12 दूना 24, 6.0, 12 पचे 60, यानी कि हमारे पास आया कितना, इसको हम लिख सकते हैं कि 12.5%। ठीक है, ये आ गया हमारा 12.5%, यानी कि लाभ प्रतिशत आ गया 12.5% और लाभ आया था 1500। सी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक अलमारी 2500 में खरीदी गई और 3000 में बेची गई। खरीदा कितना में गया है, 2500 में, यानी कि हमारे पास क्रय मूल्य क्या आ गया, क्रय मूल्य वो आ गया कितना, 2500, क्योंकि वो 2500 में क्या खरीदा गया है। और विक्रय मूल्य यानी कि बेचा कितना में गया, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 3000। यहाँ पे क्रय मूल्य कम है, विक्रय मूल्य ज्यादा है, तो हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो हम लगाएंगे लाभ बराबर, लाभ बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लाभ बराबर फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 3000, माइनस करेंगे उसमें से क्रय मूल्य कितना है 2500, घट के कितना आएगा, 0 है तो 0, फिर 0 है तो 0, ये 0 है 5 है, नहीं घटेगा, 1 हासिल लेगा, 10 में से 5 गया तो 5, फिर 2 में से 2 गया तो 0, यानी कि हमारे पास लाभ कितने का हुआ, तो 500 का क्या हो गया लाभ। अब हम निकालेंगे कि लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है कि लाभ बट्टे का क्रय मूल्य गुना का 100। अब लाभ हुआ कितना है हमारा, लाभ हुआ है 500 का, लिखेंगे 500, बट्टे का क्रय मूल्य कितना है 2500 है, गुने का 100।
यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 25 चौके 100, यानी कि आ गया हमारे पास 5 गुने 4, 5 चौके 20%। लाभ कितना का हुआ? 20% का क्या हुआ? लाभ हुआ। डी नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, एक स्कर्ट 250 में खरीद कर 150 में बेची गई। अब खरीदा है कितना में? तो उसने खरीदा है 250 में, यानी कि क्रय मूल्य हो गया हमारे पास कितना? क्रय मूल्य हमारे पास 250 रुपया, और बेचा गया कितना में? यानी कि विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है? तो ये दे रखा है 150। जब क्रय मूल्य ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है? हानि होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे हानि बराबर फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? तो क्रय मूल्य है 250 माइनस विक्रय मूल्य है 150। इसको घटाएंगे, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, यानी हानि कितने का हुआ? 100 रुपये का क्या हो गया? हानि। अब हम निकालेंगे हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत बराबर फॉर्मूला क्या होता है? हानि बट्टे का क्रय मूल्य गुना का 100। लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, जब लाभ प्रतिशत होता है तो यहाँ पे लाभ बट्टे का क्रय मूल्य, जब हानि प्रतिशत होता है तो हानि बट्टे का क्रय मूल्य। नीचे में हमेशा क्रय मूल्य ही रहता है, ठीक है। हानि कितने का हुआ है? तो 100 रुपये का हानि हुआ है, हम लिखेंगे 100 बट्टे का क्रय मूल्य कितना है? 250 गुने का 100। 0 से 1 जीरो कट गया, 25 चौके 100, ठीक है। हमारे पास आया कितना? 10 गुने 4, यानी कि 10 चौके 40%, यानी कि हानि प्रतिशत, कितना प्रतिशत का हानि हो गया? तो 40% का हानि हो गया। और हानि कितना रुपए का हुआ? तो 100 रुपये का हानि हो गया।